पंचम भाव से निकलकर शनिदेव षष्ठ भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां राहु, सूर्यदेव, शुक्र एवं बुध जैसी ग्रही व्यवस्थाएं षष्ठ भाव में उनका स्वागत कर रही है। स्वागत नामक शब्द को हमने बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया है। ज्योतिषीय आधार पर हम प्रेडिक्शंस के कंक्लूजन को अपने साथ में रखकर चलते हैं तो बहुत बड़ी गफलत को स्थापित करते हैं। राहु षष्ठ भाव में यानी प्रथम त्रिक में जब भी होते हैं तो व्यक्ति विशेष के लिए रोग एवं शत्रुहंता योग बनाते हैं। सबसे पहले तो इस चर्चा के साथ हम सीधे बढ़ गए। आपको विक्रमी संवत 2082 की शुभकामनाएं, नवरात्र पर्व की अनेकों अनेक मंगल कामनाएं एवं मंगल भावनाएं, और इसी के साथ में जो ये हम चर्चा आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, ये विक्रमी संवत 2082 के वार्षिक क्रम की है। इस विषय की तरफ सीधा इस वजह से आना रहा कि बहुत सारी चर्चाएं चहुं ओर फैली हुई है और इस बात की स्पष्टता की आवश्यकता है कि आप अपने भीतर से भय की परतों को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे प्रमुख अवस्था यही निकल कर आती है कि राहु षष्ठ भावस्थ है। राहु व्यक्ति का अवचेतन है और अवचेतन में जब भय बैठते हैं, भले ही वो स्वास्थ्य को लेकर हो या शत्रुओं को लेकर हो, तो व्यक्ति सबसे पहले उनको हटाने का कार्य करता है। इसलिए सिक्स्थ हाउस में राहु रोग और शत्रुहंता योग बनाते हैं। बुध और शनिदेव की मित्रवत स्थितियां हैं। सूर्य और शनिदेव रूपी आदर्श शत्रु में भी बुध जैसा ग्रही व्यवस्था का क्रम, जो युवा ग्रह है और जो पारे की प्रकृति के हैं, वो इन दोनों ग्रहों के मध्य भी सेतु बनाने का कार्य करते हैं। तो वहीं शुक्र दैत्य गुरु हैं, शनिदेव के मित्रवत आधार के साथ में होते हैं। सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की राह एक है, व्यक्ति को आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की ओर लेकर जाना। एक का मार्ग प्रकाश का और तपन का है, दूसरा मार्ग जो है अंधकार और भौतिकता के सारे ही झंझावातों के साथ आगे बढ़ने का है। तो ऐसे में आप इस भय को हटाइए कि शनिदेव और राहु का तथाकथित तौर पर श्रापित दोष बन रहा है और न जाने कितनी परिभाषाएं दी जा रही है। क्या यह विद्या सिर्फ भय के सिरों के साथ में है? एक बार स्वयं से पूछें, जीवन की संभावनाओं को दिखाने वाला क्रम, स्वयं को सुलझाने वाला क्रम ही विद्या का प्रमुख आधार है या फिर सजगता देने वाला क्रम? अवेयरनेस हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है और उसके साथ में जीवन की प्रोग्रेसिव अप्रोच हो सकती है। इसके अलावा कोई और परिभाषा है तो वो गफलत भरी है। इसलिए डर को हटाकर चलिएगा और गौर कीजिएगा कि शनिदेव की यात्रा एक तरह से चतुर्थ और पंचम का आधिपत्य लेकर षष्ठ भावस्थ क्रम में है। तो ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इमूवेबल एसेट को रिलेट करती हुई अप्रोच में लंबे समय से आप खुद के लिए जो एक तरह से दुविधाएं देख रहे थे, कहीं न कहीं मन के भीतर की स्थितियों को आप सकारात्मकता भरे संकेत में नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से अब व्यवस्थित आधार आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर प्राप्त होने की आभा बनी हुई है। यानी इमूवेबल एसेट को लेकर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था तो वो हटने की तैयारी में है। आप अपने स्थान विशेष से दूर हटकर कहीं और निवेश की यात्रा को देख रहे हैं, तब भी इस समय को अत्यंत प्रभावी क्रम में अपने साथ में आप मानकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह स्पष्टता भी अपने भीतर तक उजागर करके आपको चलने की आवश्यकता रहेगी कि चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है। इसलिए भूमि से संबंधित जो शत्रु पक्ष थे, संतान पक्ष को बारंबार जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक तरह से शत्रु ही हैं, भले ही उनके मित्र हों चाहे कोई और। तो ऐसी स्थितियां अब काफ़ी हद तक हटने की तैयारी है। और वहीं जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, उसमें अभी भी आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। जो शनिदेव और राहु सिक्स्थ हाउस में है, शत्रु पक्ष जो भी भीतर तक बैठे हुए थे, छोटी छोटी बातों के साथ में भय होते हैं, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, और उसके बाद की भी कल्पनाएं चलती चली जा रही है। यानी भय का पूरा 10 मंजिला आधार खड़ा कर दिया है दिमाग में। उस स्थिति से अब आप काफ़ी हद तक हट रहे हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण योग सिक्स्थ हाउस में बन रहा है, इसलिए आप अभी किसी भी तरीके की फैसिनेशन में मुख्यतया 15 मई तक कोई डिसीजन लेकर चलने से बचिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनिदेव, सूर्य और राहु षष्ठ भाव में, रोग भाव में साथ में है। इसी वजह से आप किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियों को अपने साथ में यहाँ अपना कर चलना चाह रहे हैं, तब भी इस समय सिरे को अपने साथ अत्यंत
व्यवस्थित मानकर आप चलते चले जाइएगा। मन के भीतर के भ्रम जब हटने वाले हों, जीवन स्थिरता को प्राप्त करने वाला हो, तो वहाँ से ये यात्रा एक अलग मधुर मुस्कुराहट के साथ होती है, मन को एक अलग तरावट के साथ में आगे बढ़ाने वाली होती है। यही विचारवान आधार आप अपने साथ बड़े ही दृढ़तापूर्वक क्रम में अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम बारंबार यही निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय की पूरी ही आभा के साथ में चलते हुए कफ प्रदान रोगों से सावधानी बरतिएगा। अब देखिए, राहु और केतु कुछ ही समय के साथ में परिवर्तनशीलता के और अग्रगामी होंगे। राहु पंचम जाएंगे, केतु एकादश जाने वाले होंगे। ऐसे में व्यक्ति विशेष बारंबार इस बात को स्मृतियों में रेखांकित करने वाला हो कि पुण्य फलों का जो उदय कालिक आधार होता है वो आपके साथ बड़ी गहराई से बना रहेगा। इसलिए जो जो निस्वार्थ भाव से कर्म किए हैं, अब उसके जो फायदे की उम्मीद होती है और उसके साथ नाम के जुड़ने की जो अवस्था होती है, उसको आप जितना गतिशील होकर अपने साथ अपनाने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिव क्लैरिटी आपके साथ में रेजम्बलेंस में आती चली जाएगी। इस एक व्यवस्थित आयाम को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपना कर रखने का प्रयत्न आप कीजिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तित हो रहे हैं, तो विदेश संबंधी स्थितियों में अब थोड़ा सा ठहराव आ सकता है। गुरु जब नवम जाने वाले होंगे तो गौर करें कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। ऐसे में कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये वित्तीय वर्ष, ये पूरा ही जो फाइनेंशियल ईयर का जो बेस है, उसके साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी, यूँ कहा जाए विक्रमी संवत 2082 और यूँ कहा जाए तो FY 25-26। तो ऐसे में आप एक अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ में चल रहे हैं और उसमें भी यात्राएं अत्यंत बेहतरी दे रही है। स्वास्थ्य से संबंधित संकेतों में थोड़ा सा संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहेंगी। बहुत अधिक पशुपेश अपने साथ रखने की कतई आपको ज़रूरत नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार है कि जो कार्य आपने अपने हाथ में यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से प्राप्त किए हैं, उसके प्रति कृतज्ञ रहिएगा। कार्य में वृद्धि के पूरे पूरे संकेत हैं। तो वहीं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में इस पूरे महीने ट्रेडिंग संबंधी शब्द से बचना है। गौर कीजिएगा, ट्रेडिंग से बचना है। इन्वेस्टमेंट के प्रोफाउंड बेसिस जो आप आगे से आगे अपने साथ क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता, किसी भी तरीके की दुविधा के आधार मौजूद नहीं है। जीवन स्थिरता को प्राप्त कर रहा है और निरंतर तौर पर आगे की ओर गतिमान होता चला जा रहा है। मन को भय मुक्त रख के आप जितना आगे बढ़ाएंगे, उतना ही जीवन यहाँ से दैदीप्यमान क्रम को प्राप्त करता चला जाएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि जो महानुभाव लंबे समय से आपके कार्यों में दुविधाओं को संचित कर रहे थे, पशुपेश को बढ़ा रहे थे, उनसे भी अब काफ़ी हद तक आप हटकर अपनी जीवन याभा को आगे देख रहे हैं। यहाँ पर पिता के साथ में कामकाजी स्थितियों में अभी भी थोड़ी सी पशुपेश आ सकती है। 18 मई तक इस स्थिति से बचिएगा। उसके बाद एक जो फ्लॉलेस बेस आपके साथ में एस्टैब्लिश होना चाहिए, वो बड़ी ही गहराई से आपके साथ साथ में चल रहा है। मन यहाँ पर बारंबार जो विचलित होने की स्थितियों में था, उससे मुक्त होकर आप चल रहे हैं। संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध हट रहे हैं। उनकी शिक्षा के लिए जो अर्थतंत्र की व्यवस्थाओं को आपको अपने साथ में निक्षेपित करके चलना था, वो भी प्रभावी मार्ग आपके साथ साथ अब गतिमान है। मन के भीतर की कोई भी नकारात्मकता वहाँ से हावी होकर आगे नहीं बढ़ रही है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम ज़रूर करना चाहेंगे कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज में हैं, IT फील्ड स्पेसिफिक में है, जितनी तेज़ी के साथ में आप अपने निर्णय बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते चले जाइएगा। तो ये था वर्ष 2082 की आभा के साथ में एक प्रमुख चर्चा ब्यौरा जो हमने आपके समक्ष यहाँ रखा। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।